बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में तेजस्वीपुर नाम का एक राज्य था, जिस पर अत्यंत अक्रूर और निर्दयी महाराज वीर केसरी का शासन हुआ करता था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और दूसरे ही दिन वह अपनी नवविवाहित पत्नी को फांसी पर लटका देता। राजा के इन कठोर और क्रूर फैसलों से उसकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा के मंत्री और राज दरबारी भी उससे अत्यंत परेशान थे, पर उनकी इतनी मजाल नहीं थी कि वे राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर पाते या उसे समझाने का प्रयास करते। पूरे राज्य में एक अजीब सा भय और सन्नाटा छाया हुआ था। राज्य के लोग बस इतना जानते थे कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता है। पर वह ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का कारण कोई नहीं जानता था। तेजस्वीपुर के दक्षिण छोर पर घने कल्प वृक्षों के बीच एक रहस्यमयी आश्रम था। वहाँ महामुनि अगस्त्य अपनी पुत्री वसुंधरा के साथ निवास करते थे। महामुनि केवल एक जादूगर नहीं थे, बल्कि वे प्राचीन अर्ष परंपरा वंशज थे। उनके पास दिव्य शक्तियाँ थीं, भविष्य देखने की क्षमता थी और वे प्रकृति की हर आवाज़ सुन सकते थे। वसुंधरा अपने नाम के अनुकूल बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज था, मानो उसमें सारे संसार का ज्ञान समाया हुआ हो। उसके बाल रेशम की तरह मुलायम थे और उसकी मुस्कान से पूरा जंगल खिल उठता था। जंगल के सभी जानवर उससे प्रेम करते थे। हिरन उसके पास आकर बैठ जाते, पक्षी उसके कंधों पर आकर बैठते और मोर उसे देखकर नृत्य करने लगते। वसुंधरा में अपने पिता की तरह दिव्य शक्तियाँ थीं। वह जड़ी बूटियों से ऐसी औषधियाँ बनाती थी जो असाध्य रोगों को ठीक कर देती थी। उसकी वाणी में जादू था। जो भी दुखी व्यक्ति उसके पास आता वह शांति पाकर लौटता। महामुनि जानते थे कि महाराज वीर केसरी के अत्याचार का अंत आने वाला है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था कि उनकी बेटी ही इस अंधकार का अंत करेगी, लेकिन यह सोचकर ही उनका हृदय कांप उठता था कि उनकी प्यारी बेटी को कितने खतरों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन महामुनि को किसी कार्य से नगर जाना था, तो वसुंधरा भी जिद करने लगी और उस दिन अपने पिता के साथ चल पड़ी। जब दोनों नगर में प्रवेश करके द्वार पर पहुँचे, तभी नगर से रोते बिलखते राजा को बद्दुआ देती हुई लोग आ रहे थे। फिर से उसके द्वारा फांसी दी गई एक लड़की के शव को उठाकर ले जा रहे थे। बूढ़े महामुनि ने उन्हें देखा तो सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी से वहाँ से चलने को कहा, परंतु वसुंधरा ने जब उन रोते बिलखते लोगों को देखा तो उसका हृदय द्रविड़ हो उठा। वह बोली, नहीं पिताजी, पहले मुझे यह जानना है कि यह लोग इतने दुखी क्यों हैं और यह राजा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं। महामुनि के बहुत समझाने पर भी वह वहाँ से नहीं गई। जब वसुंधरा ने कुछ लोगों से इसका कारण पूछा तो लोग ने एक बार उसे अजीब निगाहों से देखा और बोले, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वसुंधरा के मना करने पर भी उन लोगों ने अपनी पूरी पीड़ा भरी दास्तां उसके सामने कह सुनाया। सारी बात सुनकर वसुंधरा एकदम सन्न से रह गई। कुछ देर बाद जब उसने अपने होश को संभाला तो वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं महाराज वीर केसरी से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी के मुख से यह बात सुनकर महामुनि सन्न रह गए। वह सख्त शब्द में आ गया और कहने लगा, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, तुमने अभी अभी सुना नहीं कि वह राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है। वसुंधरा ने कहने लगी, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आप तो बस मुझे राजा के पास जाने की अनुमति दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि से बल और सत्य के साथ एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, वरना मेरे जीने का क्या फ़ायदा। वरना एक दिन मरना तो सभी को है।
और किसी की मृत्यु राजा के हाथ में नहीं बल्कि उस ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत कहने सुनने पर ना चाहते हुए भी महामुनि को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी हृदय के साथ अपनी बेटी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। पिता की आज्ञा मिलने पर वसुंधरा ने उन्हें प्रणाम किया और एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। आखिर क्यों राजा के एक दिन बाद ही अपनी नवविवाहित पत्नी को फांसी पर लटका देता था? शुरू से राजा ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं था। वह एक बड़ा ही नेक दिल और प्रजा का ध्यान रखने वाला प्रजा पालक राजा था। जब वह विवाह योग्य हुआ तो उसके पिता ने उसका विवाह ललिता नाम की सुंदर युवती से कर दिया था। ललिता अपने नाम की ही तरह अति सुंदर और आकर्षण स्त्री थी। महाराज वीर केसरी भी उसके रूप का कायल हो गया था। वह दिलो जान से अपनी पत्नी से प्रेम करने लगा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन जब राजा राज्य दरबार से सीधे रानीवास की ओर आया और रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह सन्न रह गया। उसकी पत्नी ललिता एक मंत्री के साथ इश्क लड़ा रही थी। यह देखकर महाराज वीर केसरी का पूरा संसार उजड़ गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी ललिता और उस मंत्री को जिंदा ही एक दीवार में चुनवा दिया। रानी ललिता की मृत्यु के बाद राजा गुमनामी के समुद्र में डूब गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। राज्य दरबार में जाना सब छोड़ दिया। बस एक अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। जब भी राजा आंखें बंद करता उसे अपनी पत्नी और मंत्री का वह दृश्य बार बार याद आता, जिससे वह विचलित हो जाता। समय बीतता गया पर वह दृश्य राजा के दिमाग में नहीं मिटा। बस वही से राजा के भीतर एक राक्षस ने जन्म ले लिया। अब वह प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने देश के सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलवाया और रानी और मंत्री का वह दृश्य ज्यों का त्यों चित्रित बनवाया। फिर उस चित्र को अपने शयन कक्ष की दीवार पर टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा इतना आहत हुआ कि अब उसे पूरी औरत जात ही बेवफा लगने लगी थी। उसके दिल में औरतों के प्रति जो नफरत की आग लगी वह कभी बुझ नहीं सकी। इसलिए उसने उस क्षण ही विस्मरणीय पीड़ा को कैद करने के लिए वह चित्र अपने सामने रख दिया ताकि कभी भूल ना पाए। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलते हुए राजा ने एक भयानक निर्णय लिया। अब वह हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतरवा देगा। शुरुआत में राजा के इस दर्दनाक और निर्दयी फैसला पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी की बात नहीं मानी। उसका हृदय अब पत्थर का बन चुका था। तब से लेकर अब तक राजा निर्दयता का, क्रूरता का भरा जीवन जी रहा है। इधर महामुनि की बेटी वसुंधरा भी राजा के महल में पहुंच गई। उसने महल के पहरेदार से कहा, मुझे राजा से मिलना है, मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर पहरेदार ने उसे अजीब दृष्टि से देखा, जैसे यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कोई ऐसी लड़की अपनी जान जोखिम में डालने के लिए आई है। फिर उसने चुपचाप उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी यह सुनकर चकरा गया। उसने सोचा, यह कैसी लड़की है जो अपनी मृत्यु को खुद ही गले लगाना चाहती है। राजा ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि उस लड़की को तुरंत उसके सामने लाया जाए। सिपाहियों के साथ आती वसुंधरा को राजा ने देखा और वह बस उसे देखता ही रह गया। आज तक उसने इतनी मासूम, सुंदर और शांति से भरी स्त्री नहीं देखी थी। वसुंधरा की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और विश्वास था जिसे राजा ने महसूस किया। पहले तो उसके चेहरे पर एक खुशी की हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में वह मुस्कान मुरझा गई और उसके चेहरे पर मायूसी लौट आई। राजा ने बड़ी गंभीरता से वसुंधरा से कहा, क्या सचमुच तुम आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझसे विवाह करना यानी मृत्यु को गले लगाना है? वसुंधरा निश्चल और दृढ़ नायिका की तरह बिना कोई संकोच के राजा की आंखों में आंखें डालकर बोली, हे राजन, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है।
मैंने सब कुछ जानकर ही आपसे शादी करने का निश्चय किया है। राजा हैरान होते हुए कहने लगा, ठीक है, अगर तुम सब जानती हो और तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। शादी की तैयारी करो, हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। राजा और महामुनि की बेटी वसुंधरा का विवाह हो गया। अब वसुंधरा महामुनि की बेटी से राजा की रानी बन चुकी थी। रात को वसुंधरा ने 16 श्रृंगार किए और सुहागन की सेज पर बैठकर राजा का इंतजार किया। उसकी आंखों में एक अद्भुत विश्वास था, मानो उसने अपने जीवन में की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया हो। और अब वह अपने नायक के सामने जब राजा वीर केसरी कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी हुई वसुंधरा को देखा तो वह उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी अपनी मृत पत्नी की तस्वीर की ओर चला गया। उसकी आंखों में एक दर्द और गुस्सा जाग उठा। उस तस्वीर ने राजा की सारी यादें ताज़ा कर दी और उसकी आंखों में औरतों की बेवफाई की आग फिर से जल उठी। लेकिन राजा ने दिल के एक कोने में वसुंधरा के साहस, उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती को देखकर एक अलग ही जगह या शायद उसकी इज्जत बन गई थी। राजा ने गुस्से से कहा, तुमने यह बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों की, यह जानते हुए भी कि कल सुबह तुम्हें हम कत्ल करवा देंगे। तुम्हें क्या हो गया है? रानी वसुंधरा ने बड़े ही विश्वास और शिष्टाचार और आदर के साथ अपनी आंखों में बिना डर और बिना झिझक के राजा की आंखों में देखती हुई बोली, मेरे स्वामी, यह फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा कहने लगा, सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा यह जानते हुए भी? रानी वसुंधरा बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सुबह होते ही मुझे आप मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नापा नहीं जा सकता, बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा कहने लगा, तुम्हारी इन दिल फरेब बातों को मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रानी वसुंधरा बड़े ही प्रेम और मर्यादा के साथ कहने लगी, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही पर आपकी पत्नी तो हूँ। इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह जो आपको करना है आप कर लीजिए। बोली, महाराज, आप अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग दीजिए और थोड़ी शांत हो जाइए। रानी वसुंधरा की बात सुनकर राजा का क्रोध ठंडा पड़ जाता है और वह आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। रानी वसुंधरा कहने लगती है, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? राजा कहने लगा, तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम कोई भी एक कहानी सुना दो। रानी बड़े अदब से राजा को कहानी सुनाना शुरू कर देती है। एक व्यापारी था, उसकी बीवी, एक जवान बेटी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण व्यापारी को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाई जाती है। वह पैसे जोड़कर अपने बेटी का विवाह धूमधाम से करना चाहता था। एक बार उसे व्यापार के लिए प्रदेश जाना पड़ता था। सफ़र लंबा था, इसलिए वह अपने घर वालों से कुछ दिनों में आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे कुछ आम देती है और कहती है, बाबा, सफ़र लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में इस आम को खा लेना। दिया हुआ आम लेकर व्यापारी प्रदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वह चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है। उसने सोचा, क्यों ना थोड़ी देर यहीं रुककर बैठकर आराम कर लूं और आम भी खा लूं, साथ ही शीतल जल ग्रहण कर लूं, फिर आराम से प्रदेश के लिए निकल पड़ूंगा। इसी सोच के साथ वह कुएं के किनारे आराम से बैठकर आम खाने लगता है। आम खाते खाते उसके हाथ से आम की एक गुठली कुएं में गिर जाती है। जैसे ही आम पानी में गिरता है, कुएं का बिल्कुल साफ पानी, निर्मल पानी एकदम से खून में बदल जाता है और तभी कुएं के अंदर से
गुस्से से भरा एक दैत्य निकलता है, राक्षस निकलता है। राक्षस की आंखें लाल थी और उसके हाथों में धारदार तलवार थी। यह सब देखकर व्यापारी बहुत घबरा जाता है, डर के मारे वे थर थर कांपने लगता है। दैत्य गुस्से से वह व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले ही डरा हुआ था। यह बात सुनकर वह भय से कांपने लग जाता है और कहता है, हे दैत्य महाराज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? राक्षस कहता है, तुमने तो आम की गुठली कुएं में फेंका, वह मेरी मासूम बच्चे के गले में जाकर फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी कहने लगा, माफ कीजिए दैत्य महाराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वह गुठली मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। दानव गुस्से में बोला, हम राक्षस तुम आदमियों की नजर नहीं आते, तुम्हें आम खाते हुए सावधानी बरतनी चाहिए थी, पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नादानी में हो या जानबूझकर, गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूँगा। आखिरकार व्यापारी बेचारा मजबूर होकर कहने लगा, राक्षस राज, अगर मुझे मारने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, पर मेरी शर्त है। राक्षस कहने लगा, कैसी शर्त? व्यापारी भारी हृदय के साथ कहने लगा, मेरे ऊपर अभी बहुत से जिम्मेदारियां हैं। मैंने लोगों से कर्ज ले रखा है, वह कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी करनी है। एक बार यह जिम्मेदारी पूरी कर लूं, फिर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा, फिर तुम बेशक अपना बदला पूरा कर लेना। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सुबह हो जाती है और रानी किस्सा सुनाना बंद कर देती है। राजा कहने लगा, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि राक्षस ने व्यापारी को मार दिया या फिर उससे कहे अनुसार कुछ समय की मोहलत दे दी। रानी कहने लगी, महाराज, रात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है। राजा कहने लगा, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि राक्षस ने उसे मारा या छोड़ दिया। रानी बोली, राजा, कहानी बहुत लंबी है, पूरी बताने के लिए वक्त की ज़रूरत है और अब वक्त ख़त्म हो चुका है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। कुछ सोचकर राजा अब अपनी नवविवाहित रानी से कहती है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे, हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। तब रानी कहती है, नहीं मेरे महाराज, कहानियाँ तो रात को सुनाए जाते हैं, सुबह का वक्त हो चला है, आप अपने राजसी कार्य कीजिए, आगे की कहानी तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। यह सुनकर राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आई और मौत के घाट उतार दी गई। सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श दी जाएगी, कल इसका भी वही हाल होगा। राजा वहाँ से चला जाता है और अपने दिन भर के राजसी कामों में व्यस्त हो जाता है। इधर रानी हाथ जोड़कर उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे पति को सुबुद्धि देना, उसके इन पाप कृत्य को क्षमा करना और उसे सही रास्ता दिखाना। शाम का वक्त हो जाता है। राजा बेसब्री के साथ कमरे में आता है और कहता है, रानी, अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री को देखकर रानी कहती है, थोड़ा सब्र रखिए महाराज, मैं आपके लिए खाना ला कर देती हूँ, पहले भोजन कर लीजिए, फिर मैं आगे का किस्सा सुनाना शुरू करूँगी। यह कहकर रानी राजा को खाना परोस देती है। राजा कहने लगा, यह तो नौकरों के काम है, तुम यह क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से कहने लगती है, नहीं मेरे स्वामी, यह एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का ख्याल रखे। राजा कहने लगा, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो यह काम नौकरों का ही हो जाएगा। रानी कहने लगी, स्वामी, आज की रात ही सही,
पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिलेगा। मरते समय सुकून से मर सकूंगी कि जितना भी समय मिला मैंने अपने पति की सेवा की। यह सुनकर राजा के दिल को बड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी उसे अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से से कहने लगा, फालतू की बातें मुझसे मत करो और जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुनकर रानी कहानी सुनाना शुरू करती है। व्यापारी की बात सुनकर थोड़ी देर विचार करके दैत्य बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगे? व्यापारी कहने लगा, हे राक्षस राज, उस ऊपर वाले की कसम खाकर, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपके कामों को अंजाम देकर यहाँ फिर से आऊँगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, विश्वास रखना। दैत्य कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। व्यापारी दैत्य का शुक्रिया करते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफ़र के बाद वह अपने घर तक पहुँच जाता है। व्यापारी को घर आया देखकर उसकी पत्नी और बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, तभी मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबराया हुआ है। शुक्र है उस भगवान का आप सही सलामत घर पर आ गए हैं। उसकी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर अंदर ही अंदर व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़प उठता है। उसने सोचा, जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। व्यापारी ने कागज़ के अंदर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिखे होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। व्यापारी के जीवन के बचे हुए दिन धीरे धीरे कट रहे थे। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी और उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज उसकी अंतिम रात थी। कल का दिन उसका आखिरी दिन था। कल वह दैत्य उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी बिस्तर में पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से बहुत कोसों दूर थी। उसे रह रह कर यह बात खाई जा रही थी कि उसके मारने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ व्यापारी उठकर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी भी उठ जाती है। व्यापारी को ऐसे रोते देखकर घबराकर वह उससे कहने लगती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हैं? व्यापारी पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी ने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो वह टूट जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को रोते रोते सुना देती है। सारी बात सुनकर व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वह तड़प उठती है और कहती है, स्वामी आपकी जगह पर मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह दैत्य बेशक मेरी जान ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। किस्से के बीच में ही वह बोल पड़ता है, वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार बीवी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुका दे। राजा ने कहा। रानी कहने लगी, बिल्कुल सही कहा महाराज। कुछ बदचलन औरतें होती है जिनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली उठाई जाती है, पर सबको एक जैसा समझ लिया जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी फिर आगे कहानी सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, मेरे रहते हुए अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे ऊपर। तुमने यह कैसे कह दिया कि तुम मेरी जगह उस राक्षस के पास चली जाओगी? गलती तो मुझसे हुई है और इस गलती की सज़ा तो मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कभी कमी महसूस मत होने देना। व्यापारी अपनी पत्नी को खूब समझाता है। ऐसे ही बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। व्यापारी भारी हृदय के साथ अपने छोटे बच्चे और बीवी को गले लगाकर उनसे विदाई लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। लंबा रास्ता तय करके वह उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसे वह दैत्य मिला था। व्यापारी दैत्य को आवाज़ देता है, राक्षस राज्य, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं। आओ मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लो।
व्यापारी की बात सुनकर दैत्य बाहर आता है और व्यापारी से कहता है, तुम बहुत बहादुर हो जो इस तरह खुद को मेरे पास मौत के मुंह में चलकर आ गए हो, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। दैत्य आगे कहता है, जब तुमने मुझसे समय मांगा था तब मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। अब जाओ और अपनी बीवी बच्चों को संभालो, तुम्हारे बिना उनका रो रो कर बुरा हाल है। दैत्य के मुख से यह बातें सुनकर व्यापारी का खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उस दैत्य का हाथ जोड़कर शुक्रिया किया। कहानी समाप्त होते होते राजा पूरी तरह से भावुक हो चुका था। वह अब रानी की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगा। रानी बोली, हे महाराज, सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती और जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा देते तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी और आप हर औरत को बदचलन ही समझेंगे। इतना सुनकर राजा अपनी बेवफा पत्नी की वह तस्वीर फाड़कर नष्ट कर देता है। फिर रानी के हाथों को अपने हाथ में लेकर वह कहता है, हे रानी, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया है। मैंने पापी होकर कितने पाप किए हैं, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। रानी कहने लगी, हे महाराज, आप मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मार दें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से मारें। मुझे यह बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरे मन में सुकून मिलेगा। राजा कहने लगा, नहीं मेरी रानी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मेरा खोखला भ्रम तोड़कर एक जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने वाली तुम देवी हो। मेरी प्रिया, मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूँगा। जितना पाप मैंने किया है शायद उसके लिए वो ऊपर वाला मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, पर बची हुई ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ बांटना चाहता हूँ अपनी प्रजा और तुम्हारे साथ। उधर जब महामुनि को यह पता चला कि उसकी बेटी सिर्फ सही सलामत ही नहीं बल्कि राजा की आंखें खोलने वाली उसकी प्रिय रानी बन गई है और राजा अब एक नेक इंसान बन गया है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। महाराज वीर केसरी और रानी वसुंधरा के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। व्यापारी ने अपनी गलती की सज़ा स्वीकार की, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी की निष्ठा और प्रेम ने उसे अत्यंत एक नई राह दिखाई। राक्षस ने उसकी ईमानदारी और समर्पण को देखकर उसे माफ़ कर दिया और वह घर लौटने में सफल हुआ। राजा ने रानी की समझदारी और बलिदान को समझा और अपनी पुरानी पीड़ा से मुक्ति पाई। यह कहानी कहती है कि सच्चे प्रेम और नैतिकता की शक्ति से ही जीवन को बदला जा सकता है। महाराज वीर केसरी जो स्त्री को केवल अपने अहंकार का शिकार बनाता है, आज खुद समय के चक्र में फंस चुका था। रानी वसुंधरा की बुद्धिमत्ता और साहस ने न केवल उसकी क्रूरता का अंत किया बल्कि पूरे राज्य का एक नया मार्ग दिखाने का काम किया। तो दोस्तों, यह राजा वीर केसरी और वसुंधरा की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।